अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाईवे पर सुबह कब होती है इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। कहीं अंधेरा होता है, कहीं इंजन पहले ही गर्म हो चुका होता है और स्टीयरिंग पकड़ने वाले हाथ वो अलार्म से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से उठते हैं। एक ड्राइवर का दिन तब शुरू होता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। ठंडी हवा में जब धुंध रोड को ढक लेती है, वो अपनी आंखों से धुंध को हटाकर आगे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पीछे गाड़ी में जिम्मेदारी का लोड होता है, समय है और उस समय के साथ जुड़ा हुआ है किसी का रोजगार। सफर शुरू होता है दुआ के साथ, लेकिन हर दुआ के साथ एक डर भी होता है। आज की रुकावट आएगी, कभी बॉर्डर पर चेकिंग, कभी पेपर्स में छोटी सी कमी, कभी बिना वजह रुक जाना। हर रुकावट के साथ एक नया टेंशन। फोन बजता है, लोकेशन भेजो, कितनी देर और, टाइम पे पहुंचना है। चाहे ट्रैफिक उसने लगाया हो, जैसा बारिश उसने बुलाई हो, जहाँ रोड के गड्ढे उसने बनाए हो। ड्राइवर की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ रोड नहीं होती बल्कि सिस्टम होता है। वो सिस्टम जहाँ गलती किसी और की हो सकती है लेकिन जवाब ड्राइवर को देना पड़ता है। वो सिस्टम जहाँ रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म देखकर मिलती है, मेहनत देखकर नहीं। दिन चढ़ते चढ़ते धूप तेज हो जाती है, केबिन के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, पीछे लोड का वजन, आगे डेडलाइन का प्रेशर। कभी पेट में भूख होती है लेकिन रुकने का वक्त नहीं होता। कभी आंखों में नींद होती है लेकिन चलना जरूरी होता है, क्योंकि एक डिलीवरी लेट हुई तो पेमेंट अटक सकता है। पेमेंट अटका तो घर का खर्चा अटक सकता है। और घर घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, घर एक जिम्मेदारी होती है। एक माँ जो दुआ करती है कि बेटा महफूज रहे, एक बीवी जो हर कॉल पर आवाज से थकान पहचान लेती है, एक बच्चा जो स्कूल प्रोजेक्ट में लिखता है मेरे पापा ड्राइवर है और उसे नहीं पता होता उस लाइन के पीछे कितनी कुर्बानियां होती हैं। ड्राइवर अपनी थकान शेयर नहीं करता, वो कहता है सब ठीक है, क्योंकि अगर वो सच बता दे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। कभी कभी रास्ते में बेइज्जती सबसे ज्यादा चुकती है। बिना वजह चलना, लफ्जों में नीचे दिखाना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला जानता है ये जवाब नहीं देगा, इसे जल्दी है, इसका नुकसान होगा, और वो चुपचाप रहता है। चुप रहना भी एक स्ट्रगल है। दिन ढलता है, सूरज धीरे धीरे नीचे जाता है, हाईवे की लाइट जलती है, लेकिन ड्राइवर की आंखों की रोशनी कम हो रही होती है। थकान सिर्फ जिस्म में नहीं होती, दिमाग में भी होती है, दिल में भी होती है। कभी कभी वो सोचता है क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, ये मैं सिर्फ एक नंबर हूँ सिस्टम के लिए। फिर याद आता है घर, बच्चे की फीस, EMI, दवा, राशन, और वो फिर एक्सीडेंट दवा देता है। रात का सफर सबसे भारी होता है। रोड थोड़ी खाली होती है लेकिन खामोशी ज्यादा होती है। कभी दूर कहीं से ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है, कभी रेडियो पर पुराना गाना चल रहा होता है, और उस पल में वो सिर्फ ड्राइवर नहीं रहता, वो एक इंसान होता है जो अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठा रहा होता है। लोग कहते हैं ड्राइवर ही तो है, लेकिन कोई नहीं देखता कि अगर वो रुक जाए तो बाजार रुक जाएगा, दुकान रुक जाएगी, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, शहर की रफ्तार रुक जाएगी। सप्लाई चेन एक लफ्ज है, लेकिन उस लफ्ज के पीछे लाखों स्टीयरिंग पकड़ने वाले हाथ। हर स्क्रैच गाड़ी पर एक कहानी है, हर डेंट एक याद है, हर किलोमीटर एक कुर्बानी है। और फिर भी जब कहीं छोटी सी गलती हो जाए तो सबसे पहले उंगली उस पर उठती है जिन्हें हम सब लोग ड्राइवर बोलते हैं। आज का पूरा दिन देखकर एक बात समझ आती है, ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, वो वक्त चलाता है, वो जिम्मेदारी चलाता है, वो अपने घर का मुस्तकबिल चलाता है। उसकी जिंदगी ग्लैमरस नहीं होती, उसका स्ट्रगल वायरल नहीं होता, उसकी कहानी हेडलाइन में नहीं आती, लेकिन उसकी मेहनत हर घर तक पहुंचती है। हाईवे कभी खत्म नहीं होता, सफर चलता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन ड्राइवर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो सिर्फ एक ट्रक नहीं रुकेगा, एक घर रुक जाएगा। अल्लाह उन सब स्टीयरिंग पकड़ने वाले हाथों को हिम्मत दे, उनकी रातों को आसान करे, उनकी इज्जत की हिफाजत करे, उनके सफर को महफूज रखे, और हमें ये समझ दे कि जो लोग सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं वही सबसे ज्यादा सह भी रहे होते हैं। उनके लिए दुआ जरूर करना। अल्लाह हाफिज।